कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। अनुभवी जनों के मुख से सुना है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, अर्थात ये जो साधन का पथ है कठिन है, ये तपस्या ही है। पर स्वर्ण को निखरने के लिए तपना ही पड़ता है। और मैं विचार करता हूँ कि क्यों इसे पनघट की डगरिया कहा गया। तो जब मैं पनघट का विचार करता हूँ ना, तो जहाँ से जल भरती हैं ग्रामीण माताएं बहनें और फिर सर पर रख कर वो जल से भरे हुए पात्र और अपने घर की ओर जाती हैं, वो संसार की चर्चा भी करती जाती हैं, सब वार्ता भी करती जाती हैं, हंसी ठिठोली भी करती जाती हैं, लेकिन वो जो सर पर गगरिया रखी है जल छलके ना, ये ध्यान भी उन्हें रहता है। तो आप देखिए बड़ी सधी हुई चाल होती है उनकी कि जल भी न छलके और संसार का कार्य संसार का व्यवहार सो भी सब होता चला जाए। और मुझे लगता है बिल्कुल ठीक भजन का मार्ग ऐसा ही है, साधन का मार्ग भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों को पुरुषार्थ बताया गया है। और कई बार मैंने कहा भी पहले कि संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। जिसे संतुलन साधना आ जाता है जीवन में, बस वही इस जीवन के रहस्य को वस्तुतः जान पाता है, समझ पाता है। आध्यात्म जगत की जितनी भी विधाएं आज प्रकाशित हैं, प्रकट हैं, उद्देश्य सबका एक ही है कि किसी प्रकार से इस जीवन के रहस्य को जान लिया जाए। कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे शायद कहा था कि संसार में ना तो उलझिए, न संसार में उलझिए और न संसार से उलझिए, बस केवल संसार को समझिए। संसार को समझते ही जीवन सध जाता है। इसी प्रकार जीवन का जो रहस्य है, जीवन का जो मूल है, बस उसको जान लेते ही मार्ग प्रकाशित हो जाता है। और मुझे लगता है कि जो जिस भी विधि से साधन कर रहा है, जो जिस भी विधि से उपासना कर रहा है, आराधना कर रहा है, वो एक ही कार्य के लिए कर रहा है कि ये जीवन सध जाए। और मैं तो बार बार आपसे कहता हूँ कि अंतिम समय तक आपको और मुझे साधक बने रहना है। कभी कभी कोई पूछता है ना कि आप साधु हैं, आप संत हैं, तो मुझे तो मेरे बड़े बाबा ने एक बात बताई थी, एक बात, कि साधु नहीं, साधु का सेवक बनना है, संत नहीं, संतों का सेवक बनना है हमें। और जिनके सत्संग का बहुत प्रभाव रहा और बड़ा प्रसाद जिनसे सत्संग का मुझे मिला, आप सब भी शायद परिचित होंगे, हिताश्रम के प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री कमल दास जी महाराज। उनसे तो एक बात जो मैंने गांठ बांधकर अपने पास रखी और वो निधि की तरह मेरे पास में आज भी सुरक्षित है। और मुझे लगता है इस
इस पूरी जीवन यात्रा में वो ज्योति स्तंभ की तरह मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी। कि एक बात उन्होंने कही थी कि अंतिम समय तक साधक बने रहिए। साधक अर्थात जो अभी प्रयासरत है स्वयं को साधने में, साधक अर्थात जो सतत पुरुषार्थ कर रहा है अपने दोषों को दूर करने का, जो अपने गुणों का विकास करने का प्रयास कर रहा है। और एक और बात आपको बताऊं अपने छोटे से अनुभव से कि इस मार्ग पर फिसल जाना, भटक जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कबीर साहब कह रहे कबीरा मार्ग प्रेम का निपट सिलसिली गैल। सिलसिला माने बहुत चिकना रास्ता है, बहुत चिकना रास्ता। गुरु साहब भी फरमाते हैं भ्रम की काई है इस मार्ग पर। ऐसे जिस मार्ग पर बहुत काई जमी हो तो उस पर चलना कठिन है ना, क्योंकि कहीं भी पांव फिसल जाने का भय है। ऐसे ही जो ये मार्ग है ना, इस पर फिसलने का भय है। कोई भी फिसल सकता है, कोई भी भटक सकता है। मेरे महाप्रभु तो कहते हैं ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। अंतिम समय तक भी आप विश्वास नहीं कर सकते, आप अपने मन का, आप अपने चित्त का विश्वास नहीं कर सकते। कब मन में कोई अन्यथा विचार आ जाए, कब प्रपंच का बीज पड़ जाए। साधक बने रहिए। जब आप दृढ़ विश्वास कर लेते हैं, जब स्वरूप सिद्धि हो जाती है, जब आपको ये दृढ़ भरोसा हो जाता है, जब आपकी चेतना स्थिर हो जाती है ना इस भाव में कि मैं साधक हूँ, साधक हूँ अर्थात अभी सीख रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने सब सीख लिया, मैंने सब जान लिया। मुझे ऐसा लगता है वो व्यक्ति गहरे अंधकार में है जो ये कहता है ना कि मैंने सब सीख लिया, मैंने सब जान लिया, मैं सब जानता हूँ। वो गहरे अंधकार में है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। और जैसा मैंने आपको कहा कि पूज्य बाबा ने एक बार कभी सत्संग के दौरान ही मुझसे कहा था कि अंतिम समय तक बस आप साधक बने रहना। अंतिम श्वास तक आपके भीतर में वो जो सीखने की वृत्ति है वो बनी रहे। आप प्रयास करते रहें सतत अपने दोषों को दूर करने का। अरे साधारण व्यक्ति को तो दोष दिखाई ही नहीं पड़ता। जब आप ईमानदारी से साधन करते हैं ना, उस साधन के प्रकाश में ही तो अपना दोष दिखाई पड़ता है। और फिर एक के बाद एक अनेक दोष आपने और मैंने इतने जन्मों संसार में भटक भटक कर एकत्रित क्या किया है, दोष ही तो एकत्रित किए हैं। इसीलिए प्रभु के स्वरूप का प्रकाश जिन्हें प्राप्त है वो कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, हौ सब पतितन को नायक। अरे मेरे महाप्रभु एक साधक के रूप में अपनी वाणी में कहते क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्य कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा येष वृंदावन से। सब संतों की वाणी में आपको ये दैन्य देखने को मिलेगा। सब अपने दोषों की बात करते हैं, क्योंकि जब वस्तुतः है और अंतर में प्रकाश होता है तो अपना दोष दिखाई पड़ता है। एक के बाद एक अनेक दोष दिखाई पड़ते हैं। और अंतिम समय तक जो प्रयास करता रहता है अपने दोषों को दूर करने का, जो अपने गुणों के विकास के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, बस वही साधक है। और यहाँ मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि हो सके तो ये भाव अपने जीवन में स्थिर करिए। कभी ना लगे आपको कि हमने बहुत भजन किया, हमने बहुत साधन किया, हम बहुत सेवा कर पा रहे हैं। कभी ना लगे आपको ऐसा। हमें सीखना है, हमें और सीखना है, हमें और सीखना है। संत कहते हैं, बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, होर भी नीवा थी फकीरा, होर भी नीवा थी श्रद्धावान लभते फलम। और एक बात और आपको बताऊं, शास्त्र कहता है विद्या ददाति विनयम। तो जितना जानता है वो उतना विनम्र होता चला जाता है। जो वस्तुतः जो आध्यात्म के क्षेत्र में जितना ऊंचा उठता चला जाता है उसका मस्तक कृतज्ञता से उतना ही झुकता चला जाता है, उतना ही झुकता चला जाता है। तो निवेदन में ये कर रहा था कि भाई जितना भी ज्ञान है, विज्ञान है, वो सब जीवन के रहस्य को जानने और समझने के लिए, और जीवन को समझते ही, इस जीवन के रहस्य को समझते ही आगे का मार्ग स्वतः प्रकाशित होता है। फिर न किसी से कुछ कहना पड़ता है, न किसी से कुछ सुनना पड़ता है। फिर तो कबीर की तरह अलमस्त होकर बस इस डगर पर उसके नाम की, उसके ध्यान की, उसके सुमिरन की मस्ती में ये जीव आगे बढ़ता है। और प्रेम का मार्ग अनंत है। मुझे नहीं लगता कि इस मार्ग पर कोई विश्राम है और किसी को विश्राम करने की इच्छा है। जब उसको पुकारने में सुख हो, जब उसकी प्रतीक्षा में ही बहुत सुख हो, तो फिर कौन चाहेगा। एक शायर तो कहता है कि तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है कि दुआ कर रहा हूं कि मंजिल ना आए। मुझे मंजिल तक पहुंचना ही नहीं है, मुझे उसे ढूंढने में बहुत सुख मिल रहा है, उसे खोजने में, उसे पुकारने में बहुत आनंद मिल रहा है। तो
ये जीवन जो है, ये जीवन जो है वस्तुतः साधन पथ पर चलने के लिए मिला है। और शुरू की आज हमने जहाँ से ये बात कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। और कठिन क्यों है? क्योंकि एक और हो जाना सरल है। आप कभी देखो, विचार करो कि एक और हो जाना सरल है, लेकिन संतुलन का मार्ग जीवन में ढूंढ पाना ये बहुत कठिन है। संतुलन को साधना कठिन है, इसीलिए इसे कठिन डगर पनघट की कहा हुआ। वो जो अपने सर पर जल से भरी गगरी, और कभी कभी तो आप गांव में देखें तो एक के ऊपर अनेक जल के पात्र भरे रहते हैं, और वो बड़ी निश्चिंतता से हंसी ठिठोली करती, सखियों सहेलियों के संग संसार की चर्चा वार्ता करती आगे बढ़ती है बड़ी मस्ती से। जल भी नहीं छलकता और संसार का कार्य, संसार का व्यवहार भी सज जाता है। लेकिन इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। ये बहुत सरल नहीं है। बस भजन का, आध्यात्म का मार्ग भी, साधन का पथ भी बिल्कुल ऐसा ही है कि संसार भी सदा रहे, संसार भी सदा रहे। संसार से उलझेंगे तो झंझट है। संसार भी सदा रहे, और जिस उद्देश्य के लिए आप और मैं यहाँ आए हैं उस उद्देश्य की सिद्धि भी संग ही संग होती रहे। तो ये जो संतुलन है इसे जीवन में अभ्यास से लाना पड़ता है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि पहले पहले अनुशासन गुरुजनों की कृपा से ही आता है, गुरुजनों की सन्निधि से ही आता है। क्योंकि अनुशासन जो है ना, मतलब तपस्या करने जैसा ही है, तप है अनुशासन। अनुशासन तप है, बहुत सरल नहीं है, और मैं कहूँगा बहुत सरस भी नहीं है। इसलिए पिछली चर्चा में मैंने कहा था कि हम इसे एक और नाम देते हैं, क्योंकि अनुशासन थोड़ा कठोर लगता है सुनने में। हम इसे एक और नाम देते हैं, हम इसे नाम देते हैं लय। जीवन एक लय ताल में बंधा हुआ जीवन हो। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताऊं कि जीवन में प्रत्येक वस्तु का ना एक अनुपात होता है, होना चाहिए। छोटी से छोटी चीज में भी अगर अनुपात बिगड़ जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। आप रोज चाय पीते होंगे, आप रोज जो भोजन करते हैं, आप देखिए उसमें एक नियत अनुपात में मीठा, नमक आदि सब पड़ता है। किसी दिन अगर वो अनुपात बिगड़ जाए तो भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही जीवन में भी कई वस्तुओं का अनुपात है, जीवन में कई भावों का अनुपात है। अनुपात बिगड़ेगा तो जीवन का स्वाद बिगड़ेगा, अनुपात बिगड़ जाए तो फिर जीवन का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो इस जीवन का साफल्य है संतुलन में, और वो संतुलन साधना पड़ता है। उस संतुलन को गुरुजनों के पास उनके अनुशासन में रहकर सीखना पड़ता है। ये चर्चा आपकी बार मैंने इसलिए उठाई क्योंकि मैं प्राय करके मैं देखता हूं कि कथन श्रवण होता रहता है, लेकिन ना तो केवल कहने से होगा, ना केवल सुनने से होगा, प्राप्त तो करने से होगा। और करने के लिए आपको सजग, सावधान होना पड़ेगा, सुदृढ़ भी होना पड़ेगा, सबल भी होना पड़ेगा। मैंने जो थोड़ा सा इस विषय में कुछ सीखा, कुछ समझा, और उसे अपने जीवन में लाकर कुछ अनुभव मैंने प्राप्त किया, मैं अब की बार केवल वही आपके साथ बांटने के लिए आया हूं। सबसे पहले तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इस भाव की प्रतिष्ठा करे कि मैं एक साधक हूं, मुझे साधक बनना है, मुझे अपने जीवन को साधना है, मुझे अपने जीवन को अपने गुरुजनों के अनुकूल बनाना है। मेरा जीवन मेरे इष्ट आराध्य की प्रसन्नता के लिए हो। मैं अपने जीवन में अपने कार्य से, अपनी क्रिया से, अपने भाव से, अपनी वृत्ति से अपने इष्ट आराध्य को प्रसन्न कर सकूं। यही वस्तुतः मेरे जीवन की सफलता है। और पहला भाव जो जीवन में दृढ़ रूप से प्रतिष्ठ हो वो यही हो कि मैं एक साधक हूं। जैसा मैंने आपको अभी कहा कि मैंने बाबा से यही सुना, सीखा, और मैंने इस भाव का परिणाम देखा है अपने जीवन में। मैंने इस भाव का बड़ा व्यापक परिणाम अपने जीवन में देखा। जैसा मैंने कहा कि बहुत क्षण आते हैं जब आप फिसल सकते हैं। जैसे ही आप समझने लगते हैं कि हाँ आपने कुछ प्राप्त कर लिया, हाँ आपने कुछ जान लिया, अब आप कुछ पा लिए हैं, अब आप कुछ जान गए हैं, अब आप समझ गए हैं, बस उसी क्षण पतन का भय उपस्थित हो जाता है। यहाँ अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक आपको और मुझे कृतज्ञ होकर, सर झुकाकर और बस सीखते हुए ही आगे बढ़ना है। एक बात आपको और बता दूं, अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, जितना जान लिया जाता है, जितना जान लिया जाए उससे कहीं अधिक जानना सदा शेष रहता है।
आचार्य तो कहते हैं कि भगवान स्वयं अपनी शक्ति नहीं जानते, भगवान स्वयं ही अपनी शक्ति का आर पार नहीं पाते, वो स्वयं अपने 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 गुणों का ओर छोर नहीं जानते, तो आप और हम तो कैसे जान लेंगे। इस क्षेत्र में, इस दिशा में जितना जाना जाए उतना थोड़ा है। इसीलिए प्रेम के मार्ग पर कभी तृप्ति नहीं होती, जितना पाया जाए उतनी प्यास बढ़ती है, उतनी लालसा बढ़ती है। और यही लक्षण है, यही लक्षण है कि हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे ही आपको लगे कि आपने कुछ जान लिया, आपको लगे कि हाँ आप कुछ जानते हैं, जैसे आपको लगे कि आप औरों से कुछ अधिक जानते हैं, जैसे आपको लगे कि आप श्रेष्ठ हो गए हैं, आप अब जान गए हैं। अभी ये लॉकडाउन के ही समय में जब संवाद से समाधान 1 सप्ताह के लिए मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए थे, तो मुझसे किसी बहन ने लिखकर प्रश्न किया था कि आप तो कहते हैं मैं साधक हूँ, तो क्या साधक को दीक्षा देने का अधिकार होता है? तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा प्रेम के मार्ग पर सिद्ध है कौन? प्रेम के मार्ग पर सिद्ध कौन है? अरे ये तो वो देश है जहाँ सकल लोग चूड़ामणि दीन अपन को माने। यहाँ तो त्रिभुवन का स्वामी भी अपना मुकुट झुका लेता है स्वामिनी श्री प्रिया जी के सन्मुख आने से पहले। कौन सिद्ध है यहाँ पर? कौन कहता है? और इस मार्ग पर कौन कह सकता है कि मैं सिद्ध हूँ? सब साधक हैं, आप में हम सब साधक हैं। और मैं तो कहूँगा ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जीवन की, अगर आप और मैं अपने जीवन में इस बात की, इस भाव की प्रतिष्ठा कर पाएं कि मैं साधक हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मुझे अभी और सीखना है, मुझे और जानना है, मुझे अभी स्वयं को अपने प्रभु के योग्य बनाना है। ये भाव जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि, यदि ईमानदारी से इसके जीवन में प्रतिष्ठा हो जाए। और मैं आपको अपने अनुभव से, मैं आपको अपने अनुभव से एक अधिकार के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर ये भाव जीवन में स्थिर रहे ना कि आप अभी साधक हैं, कितने अनर्थों से आप बच जाते हैं। ये जो कह रहा हूं ना मैं, इस मार्ग पर बहुत भय है फिसलने का, वो फिसलने का भय बहुत हद तक कम हो जाता है, आप सुरक्षित हो जाते हैं। मैं एक पंक्ति में अगर कहूं, इस भाव के साथ आप सुरक्षित हैं जब आपको ये लगे कि आप छोटे हैं, आप छोटे हैं, अभी आप कुछ नहीं जानते। अरे सब कुछ जानने वाला कहता है, ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिस पत्र आखी मेरी। श्री ध्रुवदास जी जो सतत लीला का दर्शन करते हैं, 42 लीला जैसा अद्भुत ग्रंथ, और मैं कहूँगा ग्रंथ नहीं, प्रेम का पंथ जिन्होंने आपको मुझे प्रदान कर दिया, वो कहते हैं मोते नीच ना और को। आश्चर्य होता है इन संतों की वाणी पढ़कर। कह रहे हैं सिंधु ना सीप समात, ध्रुवदास जी कह रहे हैं जो मैंने कहा है ना, वो तो उस रसस समुद्र का एक बिंदु मात्र मैं अपने इस छोटे से पात्र में भर पाया हूं, नहीं तो समुद्र क्या सीप में समा सकता है। रसिक अनन्यन कृपा बर जो कछु बरन्यो जात, ये जो मैंने वर्णन किया है बस ये मेरे गुरुजनों की, रसिक जनों की कृपा का प्रसाद है, पर है ये एक बिंदु ही, ये एक बिंदु ही है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये कि सबसे पहले इस भाव के जीवन में प्रतिष्ठा, और ये सहज नहीं होगा। अरे थोड़ी सी अनुभूति आते ही व्यक्ति पाठ पढ़ाने लगता है, दूसरे को उपदेश देने लगता है, कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष। एक बात और आपको बताऊं, ईमानदारी से अगर आपको ये लगता हो ना कि आप किसी से अधिक जानते हैं, इसका मतलब अभी आप साधक हुए नहीं। साधक का गुणधर्म और होता है। मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी ऊंची उपलब्धि है जीवन में साधक हो जाना। अरे सिद्ध की बात छोड़िए, इस मार्ग पर विचार भी नहीं किया जाता, इस मार्ग पर तो इसका विचार भी नहीं किया जाता। बहुत बार सुनने में आपको मिलेगा बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। मुझे लगता है जो शुद्ध है ना वही सिद्ध है, मुझे लगता है जो विनम्र है वही सधा हुआ है, वही सधा हुआ है। यहाँ तो सधने की बात है, जीवन सधा हुआ जीवन, गरिमा युक्त जीवन, गौरवशाली जीवन हो। आपके आभा मंडल से आपकी साधना का प्रकाश उजास, आपके तप की आभा प्रभा आपके आभा मंडल से प्रकट हो। मैं कई बार कहता हूं, वी कैन नॉट स्टॉप एजिंग, हम आयु का बढ़ना नहीं रोक सकते। वी कैन नॉट स्टॉप एजिंग बट वी कैन एज ग्रेसफुली। लेकिन हम बड़े गौरव से, बड़ी गरिमा से अपने इस जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको देखकर कोई पूछ बैठे आपसे, कौन है आपका गुरु? मुझे लगता है ऐसा जीवन हो साधक का कि आपको देखकर कोई आपसे पूछे कौन है आपका गुरु, किससे शिक्षा दीक्षा पाई है आपने। जब कोई बहुत सुंदर गान करता है ना, तो उसकी प्रशंसा जब की जाती है तो उसे ये पूछा जाता है, भाई कहाँ से सीखा,
गुरु कौन है आपका? ऐसे आपका जीवन ऐसा हो, आपके जीवन में वो सौंदर्य प्रकट हो, वो भाव सौंदर्य आपके जीवन में प्रकट हो। कोई पूछे आपसे कौन है आपका गुरु, और आप और मैं तो हित के उपासक हैं, हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहूं चितनित हित की आस। तो जब ये भाव जीवन में आ जाएगा ना कि मैं साधक हूं, फिर आप बढ़ेंगे उस संतुलन रूपी जीवन के सौंदर्य की ओर, संतुलन रूपी जीवन का सौंदर्य। और ये 5 दिन की चर्चा मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसे बार बार सुनते रहिएगा, इसे बार बार सुनिएगा, मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनिएगा। बार बार श्रवण करने से फिर कभी भीतर संस्कार पड़ेगा। मैंने जैसा अभी कहा ना, फिसलना, भटकना, भूलना, ये अब आपके मेरे स्वभाव में आ गया है। थोड़ा और परिश्रम करना पड़ेगा आपको, मुझे अपने पर, हमें स्वयं पर थोड़ा और परिश्रम करना पड़ेगा। तो जब ये भाव स्थिर हो जाए जीवन में, मैं साधक हूँ, फिर बढ़े हम संतुलन रूपी सौंदर्य की ओर। और एक साधक को मुझे लगता है 5 धरातलों पर स्वयं को साधना होता है। 5 धरातलों पर एक साधक स्वयं को साधता हुआ आगे बढ़ता है, अपनी साधना पूर्ण करता है। सबसे पहले है तन का साधन, क्योंकि तन बिन वेद भजन नहीं भरना। शरीर के बिना भजन साधन नहीं हो सकता। हमारा शरीर स्वस्थ हो, सबल हो, पुष्ट हो, ये एक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। मैंने कई बार कहा, इस यात्रा का आरंभ तन से होता है। तन से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, और चित्त से फिर आत्म तत्व। यही क्रम है। तो सबसे पहले तन का साधन, उसके पश्चात मन का साधन, फिर तीसरा साधन है वचन का साधन, कर्म का साधन, और 5वां है भाव का साधन। इसीलिए मैंने इस श्रृंखला का नाम ही दिया पंचामृत। इस पंचामृत का सेवन आपको मुझे नित्य करना है, और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है हमारे यहाँ। आपको और मुझे भी अपने घट मंदिर में विराजमान प्रेम प्रभु का इस पंचामृत से नित्य अभिषेक करना है। तो इस श्रृंखला में हम एक एक करके इन 5 पर चर्चा करेंगे, और अपने जीवन का अनुभव मैं आपसे बांटूंगा, जो मैंने संतों से सुना, सीखा, समझा, और फिर प्रयोग करने पर उसका परिणाम अपने जीवन में देखा। कुछ दिन पहले चर्चा में मैंने कहा था आपसे कि छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है, और पूर्णता का आना छोटी बात नहीं होता, बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी और दार्शनिक ने भी कहा, लाइफ इज मेड अप ऑफ स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों से इस जीवन का निर्माण हुआ है। एवरी एपिक जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल स्टेप। एक छोटा सा पग अगर आप ठीक दिशा में बढ़ाते हैं, आप यात्रा का आरंभ कर चुके, और सही दिशा में यदि आप चल पड़े हैं, तो आपका जीवन भर जाएगा ओज से, तेज से, उत्साह से, उमंग से, आनंद से, उल्लास से भर जाएगा आपका जीवन। तो एक एक दिन करके हम इन एक एक विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तन का साधन। तन सधते ही उसका परिणाम देखेंगे आप, उसका परिणाम सीधे मन पर पड़ेगा। और जब तन और मन सध जाते हैं, तो जब तन और मन सध जाते हैं, फिर व्यवहार शुद्धि होती है। और फिर जब व्यवहार शुद्धि होती है, तब कर्म सेवा हो जाता है, कर्म पूजा बन जाता है। और बस इसी प्रकार अंततः भाव शुद्धि होती है, और फिर भाव में तो भगवान आकर बस जाते हैं। तो साधक जीवन का निर्माण हमें करना है। जैसे ही आप स्वयं से पूछें कौन है आप, पहला उत्तर आपका अंतःकरण दे कि मैं एक साधक हूं, मैं न ये हूं, मैं न वो हूं। जैसे हमारे सेवक जी कह रहे हैं कि तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सु उत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को। इस देश में न कोई जाति है न कुल। संत तो कब से कहते आए हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जैसे ही आपसे कोई पूछे ना कौन है आप, तो आपका अंतःकरण पहला उत्तर ये दे कि मैं एक साधक हूं, मैं एक साधक हूं, मैं साध रहा हूं स्वयं को। अपने गुरुजनों के अनुशासन में रह के मैं अपने इष्ट आराध्य के योग्य बनने का प्रयास कर रहा हूं। ये कितना बड़ा, ये कितना श्रेष्ठ लक्ष्य है कि मैं अपने जीवन को अपने आराध्य के योग्य बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आपका पूरा जीवन सेवा हो जाए, आपका पूरा जीवन पूजा हो जाए, यदि भाव जीवन में स्थापित हो जाए। तो इस भाव को अपने जीवन में हमें
प्रतिस्थापित करना है, इस भाव की प्रतिष्ठा अपने और अंतर में करनी है कि मैं साधक हूं, और इस भाव के जीवन में आते ही फिर हमें उस संतुलन रूपी जीवन के सौंदर्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है। 5 सोपान पार करने हैं हमें, एक एक सोपान की हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बड़ी गहनता से इस पर विचार करिएगा और प्रभु से, गुरुजनों से कृपा की याचना करके, प्रार्थना करके इस भाव को जीवन में लाने का, इस भाव को जीवन में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।